नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत का वो घिनौना चेहरा जिसने सूबे की कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को एक बार फिर जातीय बारूद के ढेर में लाकर खड़ा कर दिया है। हद हो गई। बेशर्मी और बदजुबानी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। बिहार में जब अपराधियों पर पुलिसिया कार्रवाई होती है तो उम्मीद की जाती है कि बात न्याय की होगी, बात कानून की राज की होगी, लेकिन नहीं। हमारे माननीय नेताओं के दिमाग में 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ जाति का कीड़ा कुबुलता रहता है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक अजय कुशवाहा ने एक ऐसा शर्मनाक विवादित बयान दे डाला है जिसने पूरे बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। जरा सुनिए जेडीयू विधायक के बोल। वे कैमरे के सामने सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 50% है अपराधी तो यादव ही हैं, तो एनकाउंटर में मारे भी वही जाएंगे। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि जो संविधान की शपथ लेकर विधानसभा में बैठता है, वह सरेआम एक पूरी जाति को अपराधी घोषित कर रहा है। वे कह रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी का 50% एक ही समाज से आता है, इसलिए एनकाउंटर में उनका मारा जाना स्वाभाविक है। विपक्ष इस पर सिर्फ विधवा विलाप कर रहा है। आखिर ये कैसी राजनीति है? दरअसल ये पूरा सियासी संग्राम तब शुरू हुआ जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि यह अनैतिक सरकार एक जातीय विशेष के खिलाफ पुलिसिया अत्याचार को प्रोत्साहित करती है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। तेजस्वी यादव का यह आरोप अपनी जगह था, लेकिन जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा ने उस पर पलटवार करते करते सीधे पूरे समाज पे कहीं ना कहीं कीचड़ उछाल दिया। विधायक जी ने कहा कि जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो आरजेडी वाले चिल्लाते हैं, और जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए अपराधियों को ठोका जाता है तो कहते हैं कि जाति देखकर मारा जा रहा है। अरे भाई, 50% अपराधी तुम्हारे समाज के हैं, वे स्वाभाविक है कि तुम्हारे ही लोग ज्यादा मारे जाएंगे। जैसे ही जेडीयू विधायक का यह भड़काऊ बयान सामने आया, विपक्षी यादव नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता ददन यादव उर्फ ददन पहलवान कैमरे पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अजय कुशवाहा को सीधे लड़काते हुए कहा कि अजय कुशवाहा, होश में आओ। ये यादव समाज की देन है कि आज़ादी से लेकर अब तक तुम लोग सुरक्षित घूम रहे हो। अगर हमारे समाज में 50% क्रिमिनल निकल जाए तो ददन पहलवान आज ही राजनीति से संन्यास ले लेगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के विधायक जी, जनता ने आपको इलाके में विकास करने के लिए वोट दिया है, समाज में जातिवाद की आग लगाने के लिए नहीं। ये बयानबाजी अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। अपराध और सजा की बहस को पूरी तरह से किनारे ढकेल दिया गया है। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति की गंदी राजनीति की जा रही है। पहला सवाल जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा से, विधायक जी, आपके पास 50% वाला डेटा कहां से आया? ये क्या बिहार पुलिस या देश के एनसीआरबी ने किसी जाति को 50% अपराधी घोषित कर दिया है? अगर नहीं, तो एक पूरी जाति को बदनाम करने का आपको हक किसने दिया? दूसरा सवाल, क्या नीतीश सरकार से, हम कह ले कि सम्राट सरकार से, मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते नहीं, रुको। दूसरा सवाल हमारा है सम्राट सरकार से। वो कहते हैं कि अगर अपराध नहीं छोड़ोगे तो ये राज्य छोड़ना होगा, और राज्य भी नहीं छोड़ोगे और अपराध करोगे तो बिहार, तो फिर तो जेल ही जाना है। आपको ये पता है कि सम्राट चौधरी लंगड़ा इनकाउंटर चला रहे हैं, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक महीने में 7 से 9 इनकाउंटर हो चुका है। तो सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव से भी, कि क्या बिहार में जब किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है तो विपक्ष में उसमें सिर्फ जाति ही दिखाई देती है? क्या अपराध को जाति के चश्मे से देखना बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, हम कब तक इन नेताओं के बहकावे में आकर आपस में लड़ते रहेंगे? जब एक अपराधी किसी की जान लेता है तो वो पीड़ित की जाति नहीं देखता, फिर हमारे नेता अपराधी की जाति ढूंढने क्यों निकल जाते हैं? अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग अपराध को जाति का रंग देने लगे तो समझ जाइए कि इरादा कानून का राज लाना नहीं, बल्कि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। अजय कुशवाहा का बयान बिहार की सामाजिक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। देखना होगा इस सियासी भूचाल पर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व क्या सफाई देता है। अब इस जाति और अपराध के महासंग्राम की हर हलचल पर लगातार बने रहेंगे। आप हमें जरूर बताएं।